उत्तराखंड सरकार प्रदेश के विकास की नींव रखने वाले श्रमिकों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री आवास में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक सिंगल क्लिक के जरिए प्रदेश के हजारों पंजीकृत श्रमिकों को बड़ी सौगात दी। सरकार की तरफ से लाभार्थियों के कल्याण के लिए करोड़ों रुपए का बजट जारी किया गया, जो सीधे उनके खातों में पहुंचा है। प्रशासनिक आंकड़ों के मुताबिक सरकार ने डिजिटल माध्यम का उपयोग करते हुए बेहद पारदर्शी तरीके से पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर स्पष्ट किया कि सरकार की प्राथमिकता समाज के सबसे अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को सशक्त बनाना है। तकनीक के इस दौर में अब लाभार्थियों को अपने हक का पैसा पाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ रहे हैं, बल्कि सीधे उनके बैंक खातों में सम्मान राशि भेजी जा रही है। इस बड़ी वित्तीय सहायता के तहत कुल 4,400 अधिक पात्र श्रमिकों को लाभान्वित किया गया। सरकार द्वारा कुल 11 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के माध्यम से सीधे कामगारों के खातों में जमा कराई गई। इस पूरी कवायद का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि पूरी राशि बिना किसी कटौती और बिना किसी देरी के सीधे उन लोगों तक पहुंची है जो इसके असली हकदार है। उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के विभिन्न जनहितैषी योजनाओं के तहत इस बजट को वितरित किया गया। इसमें श्रमिकों के जीवन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण कड़ियों को शामिल किया गया। सरकार की इस मदद से श्रमिक परिवारों को अपने सामाजिक और आर्थिक जिम्मेदारियों को पूरा करने में बड़ा संबल मिलेगा। इस योजना का दायरा आने वाले समय में और बढ़ाने की भी तैयारियां चल रही हैं, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति न छूटे। मुख्यमंत्री द्वारा जारी की गई इस सहायता राशि में कई कल्याणकारी योजनाओं को शामिल किया गया है। इसमें श्रमिक परिवारों की बेटियों की शादी के लिए दी जाने वाली विवाह उपरांत सहायता राशि मुख्य है। इसके साथ ही किसी हादसे या अनहोनी की स्थिति में परिवार को संबल देने के लिए मृत्यु उपरांत मिलने वाला वित्तीय अनुदान भी सीधे खातों में भेजा गया है। महिला श्रमिकों को सुरक्षित मातृत्व का लाभ देने के लिए प्रसूति सुविधा योजना और श्रमिकों के नौनिहालों के बेहतर भविष्य के लिए शिक्षा सहायता योजना के तहत भी करोड़ों रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। इन सभी योजनाओं का मकसद श्रमिक वर्ग को संकट के समय सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि बच्चों की पढ़ाई में धन की कमी कभी बाधा नहीं बननी चाहिए। शिक्षा सहायता योजना के जरिए सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि देश के निर्माण में पसीना बहाने वाले मजदूरों के बच्चे भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके और समाज में एक बेहतर मुकाम हासिल कर सके। इस मदद से सैकड़ों परिवारों को अपनी तत्कालीन जरूरतों को पूरा करने में बड़ी सहायता मिलती है। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रम विभाग के आला अधिकारियों को कई कड़े और जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए। मुख्यमंत्री ने सख्त लफ्ज़ों में कहा कि योजनाओं के संचालन में पूरी तरह से पारदर्शिता बरती जानी चाहिए। सूचना प्रौद्योगिकी और आधुनिक तकनीक का अधिकतम उपयोग किया जाए, ताकि केवल वास्तविक और पात्र श्रमिकों को ही इन जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने अधिकारियों को फील्ड में जाकर काम करने की हिदायत दी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि अलग अलग दूरस्थ क्षेत्रों में विशेष शिविर लगाए जाएं, ताकि जो श्रमिक अनपढ़ या जागरूक नहीं है उन तक भी योजनाओं की जानकारी पहुंच सके। इसके अलावा कर्मस्थलों के नजदीक ही श्रमिकों को जरूरी सुरक्षा और निर्माण सामग्री उपलब्ध कराने की व्यवस्था कराने को कहा गया। सरकार ने श्रमिकों के नियमित स्वास्थ्य प्रशिक्षण और उनके बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेष कैंप आयोजित करने पर भी जोर दिया, ताकि श्रमिकों का जीवन स्तर बेहतर हो सके।